आपको हार मिली है, तो क्या इस हार का मलाल है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं छबड़ा चिपौड़ोद की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने रिकॉर्ड मतदान किया। 80.51 मतदान यहाँ छबड़ा में हुआ और हमें उतना समय नहीं मिल पाया जितना समय हमें चाहिए था, लेकिन हमने पिछले केवल 17 दिन के अंदर अंदर ज़्यादातर मतदाताओं तक पहुँचने की कोशिश की, घर घर पहुँचने, गली गली पहुँचने की कोशिश की और जितने लोगों तक हम पहुँच पाए, जितने लोगों तक अपनी बात को कह पाए, उतना लोगों ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया। और शायद मुझे ये पहली बार है हाड़ौती के इतिहास में कि निर्दलीय के रूप में मुझे 45,000 के वोटों के ऊपर यहाँ की जनता ने दिया, जबकि मैं जिन गाँवों में गया, पहली बार में कई गाँव ऐसे थे जहाँ पहली बार मैं पहुँचा था, लेकिन जनता ने मेरी बात को सुना, मेरी बातों पर भरोसा किया। और मेरा यही था कि मेरे यहाँ 3-4 बड़े मुद्दे थे। एक तो जो थर्मल फैक्ट्री जो यहाँ लगी हुई है, उनमें बाहर के जो बच्चे नौकरी करते हैं और यहाँ के जो लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको उसमें रोजगार दिलाने का। एक जो डूब क्षेत्र में जो गांव थे, नदी पार वालों को मुआवजा 6 लाख और नदी के जो छबड़ा चिपौड़ोद के जो गांव पड़ते हैं, उनमें मुआवजा लोगों को, किसानों को 2 लाख मिला। मेरा ये मुद्दा था कि भाई मैं अगर एमएलए बनूंगा तो उनको मुआवजा जो नदी पार मिलता है उतना ही मुआवजा मैं यहाँ के लोगों को दिलाऊंगा। तीसरा, किसानों की जिस तरह की यहाँ हालात थी, किसानों के कई मुद्दे थे, जिसमें बिजली का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था। उसके लिए मैंने प्रयास भी किया और उसमें मेरे को कुछ सफलता भी बिजली को सही करने में मिली। लेकिन मैंने एक मुद्दा था कि भाई बिजली की परमानेंट समस्या का हल मैं यहाँ करवाऊँगा। इस तरह के जो मुद्दे हमने छुए, जिस तरह का यूथ की हमने बात करी, वो लोगों के दिलों तक पहुँचा और लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। इसी कारण से हमें रिकॉर्डेड 46,000 वोट जो मिले हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से छबड़ा चिपौड़ोद की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये निवेदन करना चाहता हूँ। आज मैं जैसे छबड़ा आया हूँ, कल मेरी काउंटिंग थी और विश्वास देने आया हूँ जो लोग मेरे साथ रहे, जिन लोगों ने मतदान किया, क्योंकि यहाँ छबड़ा चिपौड़ोद में जो भी व्यक्ति चुनाव जीतता है, मैंने देखा चुनाव जीतने के बाद में वो व्यक्ति यहाँ से गायब हो जाता है और वो गिनती के लोगों में घिर के रह जाता है, जनता का, जनार्दन के बीच में वो जाता नहीं है। ऐसे में मैंने आज आके ये विश्वास देने की कोशिश की, मैं लोगों से भरोसा दे रहा हूँ कि कोई भी अगर आपको चुनावी व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई अगर कोई करता है चुनाव को लेकर या चुनावी मतभेदों को लेकर, तो उसके पीछे कोई भी व्यक्ति है जो असहाय है, जो कमज़ोर है, जो गरीब है। और ये मैंने कहा था कि मैं विशेष रूप से गरीबों के लिए, जिनका कोई धनी धोरी नहीं है, जो लोग व्यक्ति कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाता है, सरकारी दफ्तर में जाता है, जब उसको ये लगता है कि मेरा कोई अगर होता, मेरा कोई नेता जानकार होता है, मेरे पास आर्थिक रूप से मैं मजबूत होता तो मुझे धक्के नहीं खाने पड़ते। ऐसे लोग जो गरीब है बिल्कुल, जैसे मैंने देखा कि हमाली हैं, ठेले वाले हैं, जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, उन गरीबों की सेवा करने का मैंने प्रण लिया था। पद नहीं है, लेकिन पद नहीं होने के बाद भी मैं उस गरीब जनता के साथ यहाँ खड़ा मिलूंगा। अगर किसी को हॉस्पिटल में किसी खून की जरूरत पड़ेगी और मुझे याद करेगा तो मैं उसके लिए खून की व्यवस्था कराऊंगा। जयपुर तक, दिल्ली भी, जहाँ भी कोई गरीब व्यक्ति कोई अस्पताल में जरूरत पड़ेगी तो नरेश मीणा उसका साथ देगा। प्लस कहीं भी मैंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूँगा। अब पद नहीं है और आप जानते हो सत्ता सरकार का रहता है, लेकिन मेरा एक प्रयास रहेगा कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार होता है, कोई व्यक्ति मेरी मदद मांगता है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर मुझे धरना देना पड़ा, आमरण अनशन में बैठना पड़ा, तो मैं जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए जिस तरह से, और मैं ये विपक्ष की जो भूमिका में हूँ, आज मुझे पता है कि मैं 3रे नंबर पे रहा, लेकिन मुझे पता है जो यहाँ विपक्ष में जो नेता रहा करण सिंह जी, वो उनका पहला भी मैंने जो पिछला जो देखा है, उनसे ज़्यादा लोग अपेक्षा नहीं करते। लेकिन आज जिस तरह से मैं छबड़ा में जो गया और लोगों ने जो हारने के बाद जिस तरह का स्वागत किया है, और आप ये देख लो जनता जिस तरह से मेरे को आशीर्वाद दे रही है, इससे लगता है कि जनता का मेरे प्रति बहुत ज़्यादा भरोसा है, विश्वास है कि ये व्यक्ति आया है जो हमारी लड़ाई लड़ेगा। पद होता तो अलग बात थी, लेकिन पद के नहीं होने के बाद भी जनता के बीच में रहूँगा 5 साल। अगले 5 साल इनको ये कमी नहीं खलने दूंगा कि नरेश आया था और चला गया। ये मेरा इनको भरोसा देने आज आपके बीच में आया। और मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार साथियों से कि जिस तरह का हाड़ौती में 4 सीटों पे कांग्रेस का सर्वबड़ा साफ हुआ है, कांग्रेस साफ हुई है, मुझे लगता है अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मौका छबड़ा से देती तो शायद आज जो बीजेपी जो जश्न मना रही है, वो कांग्रेस पार्टी जश्न मनाती। 4 सीटों पे प्रमोद जैन भाया, पानाचंद मेघवाल, निर्मला सेरिया और छबड़ा की सीट आज कांग्रेस के हाथ में होती, कांग्रेस की झेली में होती। लेकिन जिन्होंने टिकट दिया उनका फैसला ठीक नहीं था। और मेरा ये मानना, अगर सचिन पायलट को, अगर ये जिस तरह से लास्ट टाइम पे सचिन पायलट को इन्होंने टिकट में दरकिनार किया, नज़रअंदाज किया सचिन पायलट को, उसी का ये कारण हुआ कि 70 के नीचे कांग्रेस रह गई और 115 के ऊपर बीजेपी गई है। अगर पायलट साहब को ये मौका देते, क्योंकि जिस तरह का यूथ जो चाहता था,
ये नई किसान कम्युनिटी जो चाहती थी, उस हिसाब से अगर पायलट साहब को मौका देते टिकटों में। और मैं तो अभी भी कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी से अभी भी कहता हूँ, हाईकमान से कहता हूँ कि अभी भी समय है, समय रहते हुए पायलट साहब को वापस से मौका दिया जाए। और जो ये डरे की राजनीति जो पुराने जो नेता जो बैठे हैं जम के, उन नेताओं को हटाकर एक नई राजनीति यहाँ पैदा की जाए। जिस तरह से हाड़ौती में सुब्रा साहब वो है, लोग कहते थे कि फलाना व्यक्ति के कहने पर, और मेरे को जहाँ तक पता 17 टिकटों में जो हाड़ौती के टिकट मिले, उनमें से 10-15 टिकट प्रमोद जैन भाया के कहने पर यहाँ मिले, और वो सारे के सारे चुनाव यहाँ हारे। तो वो कहाँ गया वो जो कहते थे कि यही सब कुछ है। ये लोग अब तक पैसे की राजनीति करते थे, और अब ये पहली बार हाड़ौती में ऐसा हुआ कि धनबल की राजनीति को नकार के जनता ने, हाड़ौती की जनता ने किसानों के बच्चों को, ऐसे लोगों को चुनाव जिताया है जिन्होंने आम जनता में पेट बनाई है और जिन्होंने धनबल को नकारा है।